अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके क़वाइद के एक टॉपिक और लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं। इस टॉपिक का नाम है वाहिद जमा। इस टॉपिक का नाम है वाहिद और जमा। वाहिद जमा जिसे आपने हिंदी में एक वचन बहुवचन के नाम से पढ़ा होगा व्याकरण में, इसी को आपने इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल के नाम से पढ़ा होगा। तो आपको हिंदी अंग्रेज़ी के हिसाब से इन चीज़ों के बारे में पता ही होगा कि वाहिद जमा किसे कहते हैं, एक वचन बहुवचन किसे कहते हैं। एक वचन वो चीज़ वो नाम जो एक ज़ाहिर करता हो और बहुवचन जो चीज़ एक से ज़्यादा ज़ाहिर करती हो। वही बात उर्दू में भी सेम होती है। वाहिद यानी एक, वाहिद वैसे अरबी का लफ्ज़ है, वाहिद का मतलब एक ही होता है, और जमा यानी एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। अब आपको समझने वाली बात क्या है, मैं पहले इंग्लिश में समझाऊंगा, फिर हिंदी में समझाऊंगा, फिर आपको उर्दू की तरफ लेकर आऊँगा, ठीक है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट आपका इजीली क्लियर हो जाए। समझने वाली बात क्या है, जैसे हिंदी में क्या होता है, अगर कोई शब्द दे दिया गया है आपको, नदी, क्या दे दिया है, नदी। नदी है तो एक, एक से ज़्यादा नदी है तो क्या लिखोगे, नदियाँ। क्या लिखोगे, नदियाँ। और एक है तो किताब, ज़्यादा है तो किताबें। एक है तो पुस्तक, ज़्यादा है तो पुस्तकें। तो ये ए लगाना, या लगाना हिंदी में इस तरह का फॉर्मेट चल जाता है। उर्दू में इस तरह का फॉर्मेट नहीं चलता है। उर्दू में इस तरह का फॉर्मेट नहीं चलता है। हालांकि इससे सिमिलर है, इससे मिलता जुलता है, पर बिल्कुल सेम नहीं होता है। और वही चीज़ आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है जो सिमिलर नहीं होती। जैसे इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में एक है तो बॉय, ज़्यादा है तो बॉयज़, ज़्यादा है तो बॉयज़। एक है तो गर्ल, ज़्यादा है तो गर्ल्स। एक है तो बुक, ज़्यादा है तो बुक्स, उसका बहुवचन, उसका प्लूरल। सिंगुलर है तो बुक, प्लूरल है तो बुक्स। यानी एस और ई एस लगा के हम सिंगुलर को प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। यही आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में। लेकिन इस बात को आप यूँ समझिए, कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनमें एस और ई एस दोनों ही काम नहीं आता है। चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चाइल्ड्स नहीं होता, क्या होता है, चिल्ड्रन। क्या होता है, चिल्ड्रन। तो ऐसे ही कुछ अल्फाज, ऐसे ही कुछ लफ्ज़ उर्दू में भी उर्दू ज़बान में, उर्दू भाषा में हुआ करते हैं जो एस और ई एस लगाकर या एक ही मात्रा और या लगाकर कंप्लीट नहीं किए जा सकते हैं। वही अल्फाज मैंने यहाँ पर आपके लिए चुने हैं। अगर मैं हर अल्फाज की, हर लफ्ज़ को अगर मैं यहाँ पर लिखता तो लफ्ज़ हज़ारों की तादाद में हो जाते। इसलिए मैंने सिर्फ वही लफ्ज़ों को इस टॉपिक में चुना है जो आपके निसाब जान पहचान में किताब में जो वर्ड आपके आए हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि ज़्यादातर वही लफ्ज़ आते हैं जो आपकी किताब में कहीं ना कहीं से जॉइंट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। चलिए, वाहिद जमा की एक बार मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, उसका इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, उसके बाद हम एक एक करके सारे लफ्ज़ पढ़ते जाएंगे। पहला है वाहिद। क्या है, वाहिद। वाहिद वो इस्म है जिससे एक शख्स या कोई एक चीज़ मुराद हो, जैसे लड़की, टोपी, ख़त, कलम वगैरह, ठीक है। बिल्कुल सिंगल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। वाहिद किसे कहते हैं, वो नाम या वो इस्म जो किसी चीज़ या किसी शख्स के एक होने को क्या करे, जाहिर करे, बताए, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, वाहिद कहलाएगी। जैसे लड़का एक है, टोपी एक है, ख़त एक है, कलम एक है, ये सब क्या है, वाहिद है। क्या है, वाहिद है। अगला है जमा। क्या है, जमा। दो या दो से ज़्यादा अफराद या चीज़ों के लिए जमा का सेगा इस्तेमाल होता है, जैसे लड़के, टोपियाँ, खतूत वगैरह। अब देखिए, लड़का के लिए लड़के लिखा जाता है, हिंदी में भी ऐसे ही होता है, लड़का के लिए लड़के लिखा जाता है। टोपी के लिए टोपियाँ लिखा जाता है। तो ये एक की मात्रा लगाना और या लगाना, ये चीज़ हिंदी भाषा से, हिंदी ज़बान से ली गई है। जबकि खत को खतों नहीं कहेंगे, खत को खतों नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, खतूत कहेंगे। क्या कहेंगे, खतूत कहेंगे। और यही लफ्ज़ आपको आगे जाके प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करते हैं। आपको यही लफ्ज़ क्या रखने हैं, याद रखने हैं। अगला लिखा है इसमें जमा। इसमें जमा, इसमें जमा उन अल्फाज को कहते हैं जो बज़ाहिर वाहिद मालूम होते हैं और उनका इस्तेमाल भी वाहिद तरीके पर ही होता है, मगर बाएतबार मानी वो जमा होते हैं और अपने अंदर एक बड़ी तादाद या गिरोह का मफहूम रखते हैं, जैसे जमाअत, लश्कर, कारवां, काफिला, कौम, भीड़ वगैरह।
वाहिद मतलब एक, जमा यानी एक से ज़्यादा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये बात क्लियर है। इसके बाद आता है इसमें जमा। एक लफ्ज़ ऐसा भी होता है, कुछ लफ्ज़ ऐसे भी होते हैं जो इस्तेमाल तो होते हैं वाहिद की तरह, लेकिन अपने आप में वो जमा होते हैं, अपने आप में जमा होते हैं, फिर भी वाहिद लिखे जाते हैं। अब ये ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है, ये बात आपको समझानी पड़ेगी। ऐसा ऐसे होता है, देखिए जैसे कहीं पर एक फ़ौज खड़ी है, क्या है, फ़ौज खड़ी है, तो बताइए फ़ौज एक इंसान को कहेंगे या बहुत सारों को कहेंगे? जाहिर सी बात है बहुत सारों को कहेंगे। बहुत सारे लोगों की टुकड़ी हुआ करती है, बहुत सारे लोगों का समूह हुआ करता है, पर हम क्या बोलेंगे, फ़ौज खड़ी है। एक खड़ी है तो भी फ़ौज खड़ी है, दो लोगों की खड़ी है तो भी फ़ौज खड़ी है, चार लोगों की खड़ी है तो भी फ़ौज खड़ी है। हम उसको फ़ौज खड़े नहीं बोलेंगे। बताइए फ़ौज का बहुवचन होगा कुछ? हाँ, फ़ौज का अफवाज होता है वैसे तो, ठीक है, फ़ौज का अफवाज होता है, लेकिन फ़ौज अपना में क्या है, बहुवचन है, अपना में है तो इस्म है। ये ऐसा इस्म है जो है तो वाहिद के रूप में लिखा जाता है, लेकिन ये अपना में जमा है। जैसे लश्कर हुआ, जमात हुई, काफिला हुआ, कोई कौम हुई, कोई भीड़ हुई, ठीक है। एक भीड़ ने आकर उस आदमी को बचाया, एक भीड़ ने आकर उस फलाना काम कर दिया, तो भीड़ को भी क्या सिंगुलर में गिना जाएगा, जबकि भीड़ अपना में क्या है, जमा है। क्या है, जमा है। ऐसे लफ्ज़ भी आएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने वाहिद और जमा दोनों लफ्ज़ लिए हैं, बीच में मैंने हिंदी में उनका अर्थ भी बताया है, उसकी मानी भी बताए हैं, ताकि इन अल्फाजों को, सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है मीनिंग्स याद करना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मीनिंग्स याद करना। यही चीज़ आपके लिए एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मुफीद साबित होगी। आपको जितने ज़्यादा उर्दू के मीनिंग याद होंगे, जितने ज़्यादा आप उर्दू के लफ्ज़ों के मीनिंग याद कर पाओगे, जितने ज़्यादा लफ्ज़ों को आप याद रख पाओगे, यही चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। इसलिए मैंने हर लफ्ज़ को, अगर मैं आपको ऐसे बताता आफत वाहिद है, आफत की जमा आफात है, आफत की जमा आफात है, कंटिन्यू बोल बोल के बता देता तो आप नहीं समझ पाते कि आफत कहते किसे हैं। आपके लिए ये शब्द, ये लफ्ज़ आपके लिए जानना क्या है, ज़रूरी है, ताकि आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर सकें, समझ सकें। अगर आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार रिपीट करके देख लोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि काफ़ी सारे लफ्ज़ों के मीनिंग आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, क्योंकि ये लफ्ज़ आप किताबों में 12 पढ़ते रहते हैं। लेकिन 1-2 बार अगर हिंदी में भी ये चीज़ आपके सामने आ जाएंगी तो आप इन लफ्ज़ों को समझ जाओगे, अच्छा इसका मतलब ये था, तो वो चीज़ आपके जहन में बैठती जाएगी। तो मैं हर लफ्ज़ की जमा बताऊंगा, साथ में उसका मीनिंग हिंदी में बताऊंगा, ताकि आप उन लफ्ज़ों को अच्छी तरह से जहन में याद रख सकें और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकें। मैं यही चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा यही रहती है कि आप हर लफ्ज़ को, हर वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझें, ताकि वो वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद हासिल हो। मेरी फिर ये भी इच्छा रहती है कि अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो, अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता हो, जो आपको समझ में नहीं आता हो, जिसे समझने में दुश्वारी होती हो, तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए उसके लिए भी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। बिल्कुल आसान तरीके से हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी होगा उसको कन्वर्ट करके बताऊंगा, ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। अगर अब तक भी अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो मैं हमेशा डालते रहता हूं, आपकी ही फरमाइशों की तरह। जो आपकी फरमाइशें रहती है, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत रहती है, मैं सिर्फ वही कंटेंट आपको मुहैया कराने की पूरी कोशिश करता रहता हूं। चलिए, आपका वक्त ज़ाया न करते हुए अब मैं फटाफट सारे लफ्ज़ों के मतलब बताता चलता हूँ और उनकी जमा बताता हूँ। शुरू करता हूँ एक से। आफत, आफत का जमा होगा आफात, आफत की जमा होगा आफात, आफत यानी मुसीबत। अदीब, अदीब की जमा है उदबा, अदीब की जमा है उदबा, अदीब यानी साहित्यकार, जो अदब से रिलेट करता हो, अदब यानी साहित्य। अमीर, अमीर की जमा है उमरा, अमीर की जमा है उमरा, अमीर यानी धनी। रईस, रईस की जमा है रऊसा, रईस की जमा है रऊसा, रऊसा यानी भी धनी, रईस यानी भी धनी, अमीर यानी भी धनी, पैसे वाला, मालदार। गरीब, गरीब की जमा है गुरबा, गरीब की जमा है गुरबा, गरीब कहते हैं निर्धन को। फ़कीर, फ़कीर की जमा है फ़ुक़रा, फ़कीर की जमा है फ़ुक़रा, फ़कीर भिखारी, भीख मांगने वाला। रफ़ीक की जमा है रुफ़क़ा, रफ़ीक की जमा है रुफ़क़ा, रफ़ीक यानी दोस्त। इस्म की जमा है उसमा, इस्म की जमा है उसमा यानी संज्ञा। अदब की जमा है आदाब, अदब की जमा है आदाब, अदब यानी सम्मान, अदब यानी सम्मान, इज़्ज़त।
अदब के दो मतलब होते हैं, अदब यानी इज्जत भी हुआ करता है, अदब यानी साहित्य भी हुआ करता है, ठीक है। दोनों की स्पेलिंग सेम है, दोनों के वर्ड सेम है, आप कंफ्यूज ना हो। अगला लफ्ज़ है अम्र, अगला लफ्ज़ है अम्र, अम्र की जमा है उमूर, अम्र की जमा है उमूर, अम्र यानी कार्य। अस्ल, अस्ल की जमा है उसूल, असल की जमा है उसूल, असल यानी वास्तविक, उसूल यानी कह सकते हैं नियम। आखिर, आखिर की जमा है अवाखिर, आखिर की जमा है अवाखिर, आखिर यानी अंतिम, लास्ट। असर की जमा है आसार, असर की जमा है आसार, असर यानी प्रभाव, असर यानी प्रभाव। उफ़क़ की जमा है आफाक, उफ़क़ की जमा है आफाक, उफ़क़ यानी किरण, उफ़क़ यानी किरण, सूरज की किरणें। तफक्कुर की जमा है तफक्कुरात, तफक्कुर की जमा है तफक्कुरात, तफक्कुर कहते हैं चिंतन को, तफक्कुर कहते हैं चिंतन को। तफक्कुर बना है फ़िक्र से, तफक्कुर में सिर्फ ता और लगा दिया गया है, आगे फ़िक्र ही है, आगे फ़िक्र है, फ़िक्र में ता लगा दिया तफक्कुर हो गया, जो कि इसका मतलब है चिंतन। तदबीर की जमा है तदाबीर, तदबीर की जमा है तदाबीर, तदबीर का मतलब होता है योजना, प्लानिंग। जुर्म की जमा है जुराइम, जुर्म की जमा है जराइम, जुर्म की जमा है जराइम, जराइम अपराध, जुर्म यानी अपराध। जिस्म की जमा है अजसाम, जिस्म की जमा है अजसाम, जिस्म यानी शरीर, जिस्म यानी शरीर। क़िस्म की जमा है अक़साम, क़िस्म की जमा है अक़साम, क़िस्म यानी प्रकार। जुर्म की जमा अजराम, दोबारा गए। जज्बा की जमा है जज्बात, जज्बा की जमा है जज्बात, जज्बा कहते हैं हौसले को, जज्बा कहते हैं हौसले को। जज़ीरा, जज़ीरा की जमा है जज़ाइर, जज़ीरे की जमा है जज़ाइर, जज़ीरा यानी टापू। आयत की जमा है आयात, आयत की जमा है आयात, आयत किसे कहते हैं? कुरान की आयत को आयत कहा जाता है, ठीक है, कुरान के सेंटेंसेस को, पंक्तियों को। जाहिल की जमा है जोहला, जाहिल की जमा है जोहला, जाहिल अनपढ़। जिन की जमा है जिन्नात, जिन की जमा है जिन्नात, जिन जानते हैं ना। हादसे की जमा है हादसात, हादसे की जमा है हादसात, यहाँ पर दाल छूट गया है, ये हादसात है, क्या है? हादसात, हादसात यानी दुर्घटना। हुक्म की जमा है अहकाम, हुक्म की जमा है अहकाम, हुक्म यानी आदेश, ऑर्डर। हद की जमा है हुदूद, हद की जमा है हुदूद, हद यानी सीमा, हद यानी सीमा, बॉर्डर। हर्फ की जमा है हुरूफ, हर्फ की जमा है हुरूफ, हर्फ यानी वर्ण, हर्फ यानी वर्ण, जिसे अलीफ बा ये सब क्या है? हुरूफ हैं। लफ्ज़ की जमा है अल्फाज, लफ्ज़ की जमा है अल्फाज, लफ्ज़ यानी शब्द, लफ्ज़ यानी शब्द, वर्ड। वर्क की जमा है औराक, वर्क की जमा है औराक, वर्क यानी पेपर, पन्ना, किताब के पन्ने जिसे कहा जाता है, पत्र। शायर की जमा है शुअरा, शायर की जमा है शुअरा, शायर यानी कवि। शायर की जमा है अशार, शायर की जमा है अशार, शायर यानी शायरी। हक की जमा है हुकूक, हक की जमा है हुकूक, हक यानी अधिकार, हक यानी अधिकार। कानून की जमा है कवानीन, कानून की जमा है कवानीन, कानून कवानीन संविधान कह सकते हैं, नियम कह सकते हैं। इम्तिहान की जमा है इम्तिहानात, इम्तिहान की जमा है इम्तिहानात, इम्तिहान यानी परीक्षा, इम्तिहान यानी परीक्षा। अलम की जमा है आलाम, अलम की जमा है आलाम, ये अलीफ से है तो अलम है, यहाँ पर अलीफ की जगह ऐन लग जाता है तो अलम नहीं होता बल्कि इल्म हो जाता, क्या हो जाता? इल्म हो जाता। तो आपको इन छोटे छोटे लफ्ज़ों को भी जहन में रखना है कि अलीफ कहाँ लगाया जाता है और ऐन कहाँ लगा जाता है। अलीफ लाम मीम अलम, अलम यानी दुख, अलम यानी दुख दर्द परेशानी, अलम की जमा है आलाम, और यही ऐन लग जाता तो ये अलम की जगह हो जाता इल्म, क्या हो जाता? इल्म, इल्म यानी शिक्षा। उस्ताद की जमा है असातिज़ा, उस्ताद की जमा है असातिज़ा, उस्ताद यानी अध्यापक, टीचर। असलूब की जमा है असालेब, असलूब की जमा है असालेब, असलूब यानी तरीका, ढंग। तफसीर की जमा है तफासिर, तफसीर की जमा है तफासिर, तफसीर यानी विश्लेषण। अकरब, अकरब यानी रिश्तेदार, अकरब की जमा है अकारिब। एहसान की जमा है एहसानात, एहसान की जमा है एहसानात, एहसान किसी पे कृपा करना, एहसान करना। इश्तिहार की जमा है इश्तिहारात, इश्तिहार की जमा है इश्तिहारात, इश्तिहार यानी विज्ञापन। खबर की जमा है अखबार, खबर की जमा है अखबार, अखबार यानी खबर यानी समाचार। यौम की जमा है अय्याम, यौम की जमा है अय्याम, यौम यानी दिन, दिवस, डे, DAY। तारीख़ की जमा है तवारीख़, तारीख़ की जमा है तवारीख़, तारीख़ यानी दिनांक, तारीख़ यानी दिनांक। और इतिहास,
हिस्ट्री, हिस्ट्री को भी तारीख ही कहा जाता है। इस्लाह की जमा है इस्लाहात, इस्लाह की जमा है इस्लाहात, इस्लाह यानी त्रुटि सुधार, गलती को सुधारना, इस्लाह लेना किसी से। बाब की जमा है अबवाब, बाब की जमा है अपवाब, अबवाब यानी बाब यानी हिस्सा, बाब यानी हिस्सा, खंड। जुज की जमा है अजुजा, जुज की जमा है अजुजा, जुज यानी अंग, जुज यानी अंग। तोहफ़ा की जमा है तोहाइफ, तोहफ़ा की जमा है तोहाइफ, तोहफ़ा यानी पुरस्कार, तोहफ़ा यानी पुरस्कार, गिफ्ट। तर्जुमा की जमा है तराजिम, तर्जुमा की जमा है तराजिम, तर्जुमा यानी अनुवाद, ट्रांसलेशन। तसनीफ़ की जमा है तसानीफ़, तसनीफ़ की जमा है तसानीफ़, तसनीफ़ का मतलब होता है लेखन, तसनीफ़ का मतलब होता है लेखन। तस्वीर की जमा है तस्वीर, तस्वीर की जमा है तस्वीर। तकलीफ़ की जमा है तकालीफ़, तकलीफ़ की जमा है तकालीफ़। आप देखिए ये ता से जो शुरू होने वाले लफ्ज़ हैं, मैंने सिरे लिया है एक जैसा, तो आप इनको देख के समझिए कि लफ्ज़ एक जैसे ही हैं और उनकी जमा भी बिल्कुल उनसे मिलती जुलती ही बन रही है। कि जब तसानीफ़, तसनीफ़ जैसा वर्ड आ जाए, तस्वीर जैसा वर्ड आ जाए, तकलीफ़ जैसा वर्ड आ जाए, ये सभी पढ़ने में का सभी का प्रोनाउंस लगभग एक जैसा है, सेम है, तो इनकी जमा भी बिल्कुल सेम बन रही है। एग्ज़ाम में आपको यही बातों का क्या रखना है, ध्यान रखना है। तस्वीर का मतलब होता है चित्र, फ़ोटो, उसकी जमा होती है तस्वीर। तकलीफ़ की जमा होती है तकालीफ़, तकलीफ़ यानी परेशानी, दुविधा। ताजिर की जमा होती है तुज्जार, ताजिर की जमा होती है तुज्जार, ताजिर यानी व्यापारी, बिजनेसमैन। तफसील की जमा होती है तफासील, तफसील की जमा होती है तफासील, तफसील यानी विवरण। तफसीर की जमा होती है तफासीर, तफसीर यानी विस्तृत, खुलासा, डिटेल में। तकदीर की जमा होती है तकादीर, तकदीर की जमा होती है तकादीर, तकदीर यानी भाग्य, तकदीर यानी भाग्य, किस्मत। देखिए हमने फटाफट में कितने 60 शब्द लफ्ज़ पढ़ लिए हैं। बस फटाफट आपका वीडियो कंप्लीट होने वाला है। रिसाला की जमा है रसाइल, रिसाला की जमा है रसाइल। रिसाला किसे कहते हैं, पत्रिका को, मैगज़ीन को। ज़र्रा की जमा है ज़र्रात, ज़र्रा की जमा है ज़र्रात, ज़र्रे का मतलब कण, ज़र्रा मतलब कण। ज़ख़ीरा की जमा है ज़ख़ाइर, ज़ख़ीरा की जमा है ज़ख़ाइर, ज़ख़ीरा यानी ख़जाना। ज़रिया का जमा है ज़राई, ज़रिया की जमा है ज़राए, ज़रिया मतलब स्रोत, सोर्स, स्रोत यानी सोर्स। फ़िक्र की जमा है अफ़कार, फ़िक्र की जमा है अफ़कार, फ़िक्र यानी चिंतन, सोचना, चिंता करना। ज़िक्र की जमा है अज़कार, ज़िक्र की जमा है अज़कार, ज़िक्र यानी चर्चा करना, ज़िक्र करना, बातचीत करना। जहन का जहन का जहन की जमा है अज़हान, जहन की जमा है अज़हान। ये ज़हीन नहीं है, ज़हीन का यह का मतलब होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, और जहन का मतलब होता है दिमाग, सोच, ठीक है। रुकन की जमा है अरकान, रुकन कहते हैं सदस्य को। रइयत की जमा है रियाया, रइयत की रियाया यानी जनता। रस्म की जमा है रसूम, रस्म की जमा है रसूम, रस्म यानी रिवाज, रीत। रकम की जमा है रकूम। रिवायत की जमा है रिवायत की जमा है रिवायात, रिवायत की जमा है रिवायात, रिवायत यानी रीत। रूह की जमा है अरवाह, रूह की जमा है अरवाह, रूह यानी सोल, आत्मा। सबब की जमा है असबाब, सबब की जमा है असबाब, सबब यानी कारण, वजह, कौस। वजह की जमा है वजूह, वजह की जमा है वजूह, वजह की जमा है वजूह। वजूहात भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वजूहात भी कह सकते हैं, वजूह भी कह सकते हैं। तो वजह की जमा है वजूह, वजह यानी कारण, सबब। सुल्तान की जमा है सलातीन, सुल्तान की जमा है सलातीन, सुल्तान यानी सम्राट, राजा, महाराजा। सलफ़ की जमा है असलाफ़, सलफ़ की जमा है असलाफ़, सलफ़ यानी पिछला, बीता या गुजरा हुआ, जो बीत गया हो उसे कहलाता सलफ़। सबक की जमा है असबाक, सबक की जमा है असबाक, सबक यानी अध्याय, लेसन। साहिल की जमा है सवाहिल, साहिल की जमा है सवाहिल, साहिल यानी किनारा, तट। शिकायत की जमा है शिकायत, शिकायत की जमा है शिकायत। इसकी हिंदी मुझे नहीं, यही मैंने शिकायत लिख दिया कि नॉर्मली शिकायत ही बोला जाता है। शरीक की जमा है शुरका, शरीक की जमा है शुरका, शरीक यानी शामिल होने वाले, शामिल होने वाला। शाहिद की जमा है शवाहिद, शाहिद की जमा है शवाहिद,
शाहिद की जमा है शवाहिद। आप सोचिए मैंने 3 बार क्यों पढ़ा है इसे, एक बार फिर पढ़ देता हूँ। शाहिद की जमा है शवाहिद। इसको बार बार पढ़ने की वजह क्या है, शाहिद की जमा शुहदा नहीं होती, शाहिद की जमा शुहदा नहीं होती। क्यों नहीं होती, शुहदा जमा है शहीद की, शुहदा जमा है शहीद की। शाहिद का मतलब होता है गवाह, शाहिद का मतलब गवाह या गवाही देने वाला, वो कहलाता है शाहिद। एक होता है शहीद, शहीद यानी शहीद होने वाला, ख़त्म होने वाला, मरने वाला, वो कहलाता है शहीद। शहीद की जमा होती है शुहदा, क्या होती है, शुहदा। और शाहिद की जमा होती है शवाहिद। दोनों लफ्ज़ों को याद रखना, बिल्कुल सेम है, बस उसमें क्या है, नीचे या और लगी रहती है, ठीक है। अगला लफ्ज़ है बाग। बाग की जमा है बागात, बाग की जमा है बागात, बाग यानी उद्यान, गार्डन। आदत की जमा है आदात, आदत की जमा है आदात। तौर की जमा है अतवार, तौर की जमा है अतवार। इतवार नहीं है, क्या है, अतवार, इतवार यानी संडे होता है। अतवार, तौर की जमा है अतवार, तौर यानी तरीका। तरफ की जमा है अतराफ, तरफ की जमा है अतराफ। हकीकत की जमा है हक़ाइक़, हकीकत की जमा है हक़ाइक़, हकीकत यानी वास्तव में, सच्चा, रियलिटी। हैवान की जमा है हैवानात, हैवान की जमा है हैवानात, हैवान यानी जानवर। हजरत की जमा है हजरात, हजरत की जमा है, हजरत की जमा है हजरात, हजरत यानी आदरणीय, सम्मानजनक। हरकत की जमा है हरकात, हरकत की जमा है हरकात। अब हरकत को क्या बोलेंगे हिंदी में मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर हरकत ही लिख दिया। नॉर्मली हरकत कहते हैं हिलने डुलने को, मूवमेंट को, ठीक है। मूवमेंट तो नहीं लिख सकता था, इंग्लिश में जाता, हरकत नहीं मूवमेंट। ख़त की जमा है खतूत, ख़त की जमा है खतूत, ख़तों नहीं, ख़तों हिंदी में लिखा जाता है। खादिम की जमा है खुद्दाम, खादिम की जमा है खुद्दाम, खादिम कहते हैं सेवक को, खादिम कहते हैं सेवक को। खिदमत की जमा है खिदमात, खिदमत की जमा है खिदमात, खिदमत यानी सेवा, खिदमत यानी सेवा, खादिम यानी सेवक। ख़जाने की जमा है ख़ज़ाइन, ख़जाने की जमा है ख़ज़ाइन। खल्क़ की जमा है अखलाक, खल्क़ की जमा है अखलाक, खल्क़ की जमा है अखलाक। खल्क़ यानी प्रजाति। अल्लाह ताला ने बहुत सारी एक खल्क़ की जमा मखलूक भी होता है, ठीक है, मखलूक यानी प्रजातियाँ। ख़याल की जमा है ख़यालात, ख़याल की जमा है ख़यालात, ख़याल यानी विचार। खलीफा की जमा है खुलफा, खलीफा की जमा है खुलफा, खुलफा राशिदीन, सुना है ना आपने। खलीफा की जमा है खुलफा, खलीफा यानी प्रतिनिधि, जो किसी कौम के खलीफा होते हैं। जैसे हमारे मज़हब में, इस्लाम मज़हब में 4 खलीफा हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चारों के नाम याद होंगे। नहीं याद हैं, अगर याद है तो आप मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर चारों के नाम बताएंगे। सबसे पहले खलीफा हैं हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, और बाकी की 3 आप बताएंगे, वैसे मुझे सारे याद हैं। देखता हूँ आप मेरा वीडियो पूरा देखते हैं कि नहीं देखते। खातून की जमा है ख़वातीन, खातून यानी महिला। दौर की जमा है अदवार, दौर की जमा है अदवार। दर्जा की जमा है दर्जात, दर्जे की जमा है दर्जात। दर्जा कहते हैं स्थिति को या मंजिल को या स्टेज को, ठीक है, स्टेज होता है ना, स्तर, स्तर, दर्जा यानी स्तर। दीवान की जमा है दीवानात, दीवान की जमा है दीवानात। दीवान किसे कहते हैं, शायरियों की जो बुक होती है उसे कहा जाता है दीवान, शायरियों का संग्रह। दलील की जमा है दलाइल, दलील की जमा है दलाइल। जब किसी मुजरिम को पकड़ा जाता है तो वकील उसके जो ज़िम्मे की तरफ से जो दिया करता है, सबूत दिया करता है, जो बातें रखा करता है, वो दलील कहलाती है, नहीं सबूत के तौर पर कही जाती है। खुसूसियत की जमा है खुसूसियात, खुसूसियत, खुसूसियत की जमा है खुसूसियात, खुसूसियत की जमा है खुसूसियात। खुसूसियत कहते हैं विशेषता को, कैरेक्टरिस्टिक्स को। उफ़क़ की जमा है आफाक, ये भी वापस आ गया, उफ़क़ यानी किरण होता है। उम्र की जमा है आमार, उम्र की जमा है आमार, उम्र यानी आयु, एज। ऐब की जमा है अयूब, ऐब की जमा है अयूब। ऐब को कहते हैं दोष, ऐब यानी दोष, कमी। देखिए देखिए ये लफ्ज़ लिखा है अयूब, क्या लिखा है अयूब, ऐन से है इसलिए अयूब। अगर ऐन की जगह अलीफ लगा दिया जाता तो ये हो जाता अयूब, क्या हो जाता अयूब। अयूब यानी हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम, वो हमारे नबी रह चुके हैं, ठीक है, हमारे नबी हैं।
1,24,000 कमोबेश पैगंबर हुए हैं, उनमें से एक आप भी हैं, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। तो अगर अलीफ लगा दिया जाता तो क्या हो जाता, अय्यूब हो जाता। अलीफ की जगह आइन लगा दिया गया है तो क्या हो गया है, अय्यूब हो गया है। तो देखिए अलीफ और आइन से, एक अलीफ और आइन को आगे पीछे लिखने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, बात कुछ और पैदा हो जाती है। इसलिए आपको छोटे छोटे लफ्ज़ों को सही ढंग से पढ़ना है, समझना है और ढंग से लिखने की कोशिश करनी है। थोड़े ही लफ्ज़ हैं। अगला लफ्ज़ देखिए, रुकुन की जमा है अरकान, रुकुन की जमा है अरकान। उज़्म की जमा है, आज़्म की जमा है अज़ाइम। अब देखिए अगला लफ्ज़ है अज़्म। क्या है अज़्म, अज़्म का की जमा है अज़ाइम। क्या है अज़ाइम। अब यहाँ पर अज़्म लिखा है आइन से और यहाँ पर अलीफ से अज़ाइम हो गया, जो कि क्या है, गलत है। तो यहाँ पर आइन से ही अज़ाइम होगा। अज़्म कहते हैं इस इरादे को, अज़्म कहते हैं इरादे को, पक्के इरादे को अज़्म कहते हैं, अज़्म मुसम्मम। आशिक की जमा है औशाक, आशिक की जमा है उशाक, आशिक यानी प्रेमी। आदत की जमा है आदाद, आदत की जमा है आदाद, आदद यानी संख्या, क्वांटिटी। आम की जमा है आवाम, आम की जमा है आवाम, आम यानी सामान्य। अगला लफ्ज़ है अजीब, अजीब की जमा है अजाइब, अजीब की जमा है अजाइब। आपने लफ्ज़ सुना होगा अजाइब घर, है ना। तो अजाइब घर किससे बना है, अजाइब से बना है। अजीब यानी अनोखा, बिल्कुल हटकर। अक़रब की जमा है अक़ारिब, अक़रब की जमा है अक़ारिब। आपने अलीफ से अक़रब पढ़ा होगा, अलीफ से अक़रब, अक़रब यानी रिश्तेदार, अक़रब यानी रिश्तेदार। ये आइन से अक़रब है, अक़रब यानी घड़ी की सुई, अक़रब यानी घड़ी की सुई, और अक़ारिब यानी घड़ी की सुइयाँ। अगला लफ्ज़ है उज़ू। क्या है उज़ू, उज़ू की जमा है आज़ा, उज़ू की जमा है आज़ा। उज़ू कैसे कहते हैं, अंग या हिस्से को, टुकड़े को। अक़ीदा की जमा है अक़ाइद, अक़ीदा की जमा है अक़ाइद, अक़ीदा यानी यकीन। उनसर की जमा है अनासिर, उनसर की जमा है अनासिर, उनसर यानी तत्व। अलामत की जमा है अलामात, अलामत की जमा है अलामात, अलामत यानी निशानी। निशान की जमा है निशानात, निशान की जमा है निशानात, निशान यानी चिन्ह। फ़तह की जमा है फतूह, फ़तह की जमा है फतूह, फ़तह यानी जीत। तरकीब की जमा है तराकीब, तरकीब की जमा है तराकीब, तरकीब यानी व्यवस्था, मैनेजमेंट। गैर की जमा है अग़यार, गैर की जमा है अग़यार, गैर यानी अन्य। गलत की जमा है अगलात, गलत की जमा है अगलात, गलत यानी गलत, रॉन्ग। गरज की जमा है अगराज, गरज की जमा है अगराज, गरज यानी ख्वाहिश, तमन्ना, चाही गई चीज़, वांटेड। मकसद की जमा है मकासिद, मकसद की जमा है मकासिद, मकसद यानी उद्देश्य। फ़ैल की जमा है अफ़आल, फ़ैल की जमा है अफ़आल, फ़ैल यानी क्रिया, वर्ब। फ़ज़ल की जमा है अफ़ज़ाल, फ़ज़ल की जमा है अफ़ज़ाल, फ़ज़ल यानी करम, इनायत, कृपा दृष्टि। शक की जमा है शुकूक, शक की जमा है शुकूक, शक यानी संदेह। शैतान की जमा है शयातीन, शय की जमा है अशिया, शय यानी चीज़। शजर की जमा है अशजार, शजर की जमा है अशजार, शजर यानी पेड़, शजर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। शक्ल की जमा है अशकाल, शक्ल यानी चेहरा। सदक़ा की जमा है सदक़ात। सनम की जमा है असनाम, सनम की जमा है असनाम, सनम कहते हैं बुत को, मूर्ति को। तिलिस्म की जमा है तिलिस्मात, तिलिस्म की जमा है तिलिस्मात, तिलिस्म यानी जादू। तबक़ा की जमा है तबक़ात, तबक़ा की जमा है तबक़ात, तबक़ा यानी गिरोह, समूह, कोई झुंड। सफ़हा की जमा है सफ़हात, सफ़ा यानी पेपर, पन्ना। साहिब की जमा है असहाब, साहिब की जमा है असहाब, साहिब यानी श्रीमान। सिन्फ़ की जमा है असनाफ़, सिन्फ़ की जमा है असनाफ़, सिन्फ़ यानी शैली, लिखने की, लेखन कला की शैली को सिन्फ़ कहा जाता है। सिफ़त की जमा है सिफ़ात, सिफ़त की जमा है सिफ़ात, सिफ़त यानी गुण, क्वालिटीज़। मस्जिद की जमा है मसाजिद, मस्जिद की जमा है मसाजिद। तिफ़्ल की जमा है अतफ़ाल, तिफ़्ल की जमा है अतफ़ाल, तिफ़्ल यानी बच्चा। ये नुक्ता ऊपर की जगह नीचे लगा दिया जाता है तो तिफ़्ल का हो जाता है तबल, क्या हो जाता है तबल, तबल यानी ढोल। तालिब की जमा है तुलबा, तालिब की जमा है तुलबा, तालिब यानी विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। जुल्मत की जमा है जुल्मात, जुल्मत की जमा है जुल्मात, जुल्मत कहते हैं अंधेरे को, जुल्मत कहते हैं अंधेरे को, जुल्मत कहते हैं शोषण को, दोनों को ही। तवायर की जमा है तवीर, तवायर की जमा है तवायर, क्या है
तवाइर होगा, ये तवीर नहीं है, ठीक है, गलत लिख दिया गया यहाँ पे। त्वाइर की जमा को तवाइर, त्वाइर की जमा को तवाइर। तायर किसे कहते हैं? परिंदे को कहते हैं, एक तरह का परिंदा होता है। अदू की जमा होती है आदा, अदू की जमा होती है आदा, अदू कहते हैं विरोधी को। आलिम की जमा होती है उलमा, आलिम की जमा होती है उलमा, आलिम कहते हैं शिक्षित को, पढ़े लिखे को। इल्म की जमा होती है उलूम, इल्म की जमा होती है उलूम। ये ऐन से है तो इल्म है, अलीफ से है तो अलम है, अलम की जमा होती है आलाम, अलम यानी दुख, इल्म यानी शिक्षा, एजुकेशन। शख्स की जमा है अशखास, शख्स की जमा है अशखास, शख्स कहते हैं व्यक्ति को, पर्सन को। फलक की जमा है अफलाक, फलक की जमा है अफलाक, फलक यानी आसमान। फ़हम की जमा है अफ़हाम, फ़हम की जमा है अफ़हाम, फ़हम यानी समझ, शऊर। फ़र्द की जमा है अफराद, फ़र्द यानी इंसान, मानव। फ़र्श की जमा है फ़रोश, फ़र्श की जमा है फ़रोश, फ़र्श यानी ज़मीन। फ़न की जमा है फ़नून, फ़न की जमा है फ़नून, फ़न यानी कला, काम करने का तरीका, फ़न। फ़ायदे की जमा है फ़वाइद, फ़ायदे की जमा है फ़वाइद, फ़ायदा यानी लाभ, लाभ समझते हैं ना, फ़ायदा। कायदे की जमा है कवाइद, फ़ायदे की जमा फ़वाइद, एक ही जैसे लफ्ज़ हैं। कायदे की जमा कवाइद, कायदा यानी नियम, रूल्स। कौल की जमा है अक़वाल, कौल की जमा है अक़वाल, कौल यानी बात। कब्र की जमा है क़ुबूर, कब्र की जमा है क़ुबूर, कब्र यानी कब्र। लहद। क़दम की जमा है अक़दाम, क़दम की जमा है अक़दाम। लुत्फ़ की जमा है लताइफ़, लुत्फ़ की जमा है लताइफ़, लतीफ़ नहीं बल्कि लताइफ़, लुत्फ़ यानी मज़ा। किताब की जमा है कुतुब, किताब की जमा है कुतुब। कुतुब खाना किसे कहते हैं? लाइब्रेरी को। किताब यानी पुस्तक, बुक्स। काफिर की जमा है कुफ़ार, काफिर की जमा है कुफ़ार। मतलब की जमा है मतालिब, मतलब की जमा है मतालिब, मतलब यानी मीनिंग, अर्थ। मौज की जमा है अमवाज, मरतबे की जमा है मरातिब, मरतबा यानी पद। मरसिया की जमा है मरासी, मरसिया की जमा है मरासी, मरसिया कहते हैं रोने विलापने को, मातम करने को। कसीदे की जमा है कसाइद, कसीदे की जमा है कसाइद। कसीदा गज़ल की एक शायरी की एक सिन्फ है जिसमें किसी की तारीफ़ में शायरियाँ लिखी जाती है। मशहूर की जमा है मशाहिर, मशहूर की जमा है मशाहिर, मशहूर यानी प्रसिद्ध, फेमस। नूर की जमा है अनवार, नूर की जमा है अनवार, नूर कहते हैं उजाले को भी कहते हैं, नूर चमक को भी कहते हैं। नुक्ता की जमा है नक़ात, नुक्ते की जमा है निकात। मरहला की जमा है मराहिल, मरहला की जमा है मराहिल, मरहला कहते हैं चरण को, एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, स्टेप बाय स्टेप। मिसल की जमा है इमसाल, मिसल की जमा है इमसाल, मिसल यानी उदाहरण, एग्जाम्पल। नक्श की जमा है नक़ूश, नक्श की जमा है नक़ूश, नक्श यानी चिन्ह। नबी की जमा है अम्बिया, नबी की जमा है अम्बिया, नबी यानी पैगंबर। वक्त की जमा है औक़ात, वक्त की जमा है औक़ात, वक्त यानी समय, टाइम। वाक़ये की जमा है वाक़यात, वाक़या यानी घटना। वारिस की जमा है विरसा, वारिस की जमा है विरसा, वारिस यानी धन अधिकारी, जो मरने के बाद जिसको जो धन का हकदार हो, जो उस माल का हकदार हो, क्या कहलाता है? वारिस कहलाता है। वली की जमा है औलिया, वली की जमा है औलिया, वली कौन? खुदा के दोस्त। वज़न की जमा है औज़ान, वज़न की जमा है औज़ान, वज़न यानी भार, वेटेज। वसफ़ की जमा है औसाफ, वसफ़ की जमा है औसाफ, वसफ़ यानी बयान करना। नसीहत की जमा है नसाइह, नसीहत की जमा है नसाइह, नसीहत यानी अच्छी सलाह देना, किसी को बात समझाना। नजम की जमा है नुजूम, नजम की जमा है नुजूम, नुजूम यानी भविष्यवाणी। वहम की जमा है अवहाम, वहम की जमा है अवहाम, वहम यानी भ्रम, भ्रांति। मकाम की जमा है मकामात, मकाम की जमा है मकामात, मकाम यानी स्थान। मौजिज़ा की जमा है मौजिज़ात, मौजिज़ा की जमा है मौजिज़ात। मुल्क की जमा है मुमालिक, मुल्क की जमा है मुमालिक और इमलाक, दोनों ही है। मुल्क की जमा मुमालिक भी है, मुल्क की जमा इमलाक भी है। मुल्क यानी देश, कंट्री। मौत की जमा है अमवात, मौत की जमा है अमवात। मजलिस की जमा है मजालिस, मजलिस यानी सभा। मज़हब की जमा है मज़ाहिब, मज़हब की जमा है मज़ाहिब, मज़हब यानी धर्म। मर्ज़ की जमा है इमराज़, मर्ज़ की जमा है इमराज़, मर्ज़ यानी रोग, बीमारी। क़िस्त की जमा है इक़सात, क़िस्त की जमा है इक़सात। लहद की जमा है लुहूद, लहद की जमा है लुहूद, लहद यानी कब्र। लज़्ज़त की जमा है लज़्ज़ात, लज़्ज़त की जमा है लज़्ज़ात।
इसका मतलब होता है जायका, लज़्ज़त यानी जायका। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम ही वर्ड अच्छी तरह से समझ आए होंगे। समझ नहीं आए हैं तो वीडियो को एक बार दोबारा रिप्ले करके दोबारा करके वापस सुन लीजिए, ताकि आपको तमाम ही लफ्ज़ क्या हो जाएं, अच्छी तरह से याद हो जाएं। ऐसा कोई टॉपिक जिसको समझने में आपको दुश्वारी होती है या जिसे आप समझ नहीं पाते हैं, आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझसे कहिए, मैं आपके लिए उसका वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको समझने में क्या रहे, आसानी रहे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत 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 जल्द आपकी फरमाइशों के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।